नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रोज रोज के मामलों के चलते एक और मामला प्रकाश में आया है, जिसके अंतर्गत घर खरीद चुके व्यक्ति ने अपने मकान को पक्का बनवा लिया और बनने के बाद बेचने वाले ही मांग रहे हिस्सा। आपको बता दें कि यह पूरा मामला जनपद के कमासीन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकरी से है, जहां पर रह रहे संदीप गुप्ता पुत्र श्री देवराज गुप्ता ने बताया कि हमने लगभग 12 वर्ष पूर्व शंकरलाल गुप्ता पुत्र गोविंद गुप्ता तथा इनके अन्य भाइयों की रजामंदी से 55,000 रुपए में ये घर खरीदा था, जिसके बाद हम लोगों ने इस घर से संबंधित कागजात, निवास आदि भी बनवा लिए और घर को भी पक्का बनवा लिया तथा हमारे पास इन सब के मद्देनजर कागजात भी मौजूद हैं, जो कि सरकारी तौर पर बनवाए गए हैं। लेकिन अब घर बेचने वाले के बड़े भाई शंकरलाल गुप्ता पुत्र गोविंद गुप्ता द्वारा हमको परेशान किया जा रहा तथा अब हमारे घर पर कब्जा किए जाने को लेकर धमकी दी जा रही है। आगे पीड़ित ने बताया कि हाल ही में शंकरलाल गुप्ता द्वारा हमारे घर आकर गंदी गंदी गालियां दी गई और घर पर जबरन कब्जा करने की बात कही गई, जिससे मेरे पिता को हृदय का अटैक आ गया, जिनको तुरंत ही कमासीन चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इन सबके मद्देनजर पीड़ित ने थाना कमासीन में तहरीर दी है और शासन प्रशासन से न्याय मांगते हुए भी यह कहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी घटना होती है तो इसके जिम्मेदार शंकरलाल गुप्ता पुत्र गोविंद गुप्ता होंगे, क्योंकि घर में कब्जा करने को लेकर इनके द्वारा हमें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। संदीप कहाँ के निवासी हैं? सिकरी के निवासी। घर को लेकर आपका क्या मैटर है, क्या मामला घर है? को लेकर हमें केवल परेशान किया जा रहा है। कुछ जो है लोग हैं यहाँ भड़काने वाले, उनको अभी 12 साल हो गया, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। सब हर फंक्शन में हमारे आते जाते थे सब कुछ, लेकिन 12 साल के बाद अब पहले कच्चा जो है पड़ा था। 12 साल पहले आपने ये जमीन खरीदी? हाँ, इसको जो है मेरे पिताजी ने 55,000 रुपए में जो है उनके छोटे भाई से जो खरीदी और इनकी सबकी सहमति से जो है खरीदा गया। अब आपत्ति कौन जता रहा है? अब आपत्ति उनके बड़े भाई शंकरलाल गुप्ता जी जो है आपत्ति जता रहे हैं कि हमको जो है एक हिस्सा चाहिए। अच्छा, तो क्या ये छोटे भाई को हिस्सा मिला हुआ था? ये पूरा हिस्सा जो है छोटे भाई को मिला था, तो उन्हीं से आपने खरीदा? उन्हीं से हमने खरीदा है और सबकी सहमति से खरीदा गया, इनसे पूछा गया है। अच्छा, तब ये कह रहे थे कि हमें कोई जरूरत नहीं, हमारा सब बना हुआ है। अब क्या कह रहे हैं इनके अब बड़े भाई? क्या नाम है उनका? उनका नाम है शंकरलाल गुप्ता, अतारा में रहते हैं। अच्छा, तर्रा में रह रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं आपको? हमको बोल रहे हैं कि अब मुझे जो है हिस्सा चाहिए, मेरा हिस्सा जो है चाहिए मुझे। 12 साल हो गए, हमने पूरा जो है पक्का घर बनवाया, इसी में रह रहे हैं। 12 साल से कब्जा है हमारा। हमने इसको जो खरीदा है और बस 2-4 दिन में जो है आते हैं और गाली गलौज भी करते हैं, दबंगई करते हैं। दबंगई करते हैं। पैसे वाले लोग हैं, हम गरीब लोग हैं। अच्छा। तो पैसे के दम पे जो है वो हमें जो है निकालना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं आपके साथ? उन्होंने क्या किया अभी तक? बस आते हैं, बस हमको चाहिए, मैं पैसा, मेरे पास पैसा बहुत है, मैं जितना लगेगा पैसा मैं उतना खर्चा करके तुम्हारे घर में कब्जा लूँगा, ज़बरदस्ती लूँगा। तो आपने प्रशासन को जानकारी दी? हाँ, हमने एप्लीकेशन जो है दरोगा जी को जो है कमासीन थाने में जो है दे आए हैं। अच्छा। हाँ, ऊपर से मानसिक जो है टेंशन जो है बना रहे हैं। मेरे पिताजी की जो है 25 तारीख की रात को अटैक जैसा हुआ, फिर बांदा में उनका इलाज करवाया इसी टेंशन की वजह से। चलिए, ठीक। नाम है आपका? देवराज देवराज कहाँ के निवासी हैं आप? सिकरी। क्या मामला है आपको? हमारा मामला ये है कि सर हम इसको मकान शंकर मास्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि चारों भाई का हिस्सा था इसमें, लेकिन कोई बंटवारा नहीं। मुझको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और सब भाइयों को बन गया, छोटे भाई को दे दिया, बेचे चाहे रखे। ये 2-3-4 साल मकान इसको मैं लिया था, बनवाता था। इसके बाद इन्होंने आया कि हमको चाबी दे दीजिए सर, तो मैं इनको चाबी दे दी। किसको दे दिया? क्या नाम? शंकरलाल। अच्छा। शंकरलाल चाबी ले गए। इसके बाद शंकरलाल से मुझसे मुलाकात हुई तो मैं शंकरलाल से पूछा तो कहा चाचा जिसको बेचना हो बेचे, वो गरीब है उसको दे दिया। इसने आया मेरे पास तो मैं राम नरेश के द्वारा 55,000 का मकान तय हुआ। ये बिल्कुल गिरा पड़ा हुआ था। अच्छा। दीवारें खड़ी थी, आगे भी कुछ थोड़ा बहुत बना था। इसके बाद मेरे पास पैसे की पोजीशन नहीं थी, 6-7 साल बिल्कुल ऐसे पड़ा रहा। ये लोग आते जाते रहे यहाँ, इनका पूरा परिवार है। माघ के महीने में आते थे यहाँ, तो देव पूजी होती थी, सब लोग आते थे चले जाते। कौन लोग हैं ये लोग? कौन है आप? ये हमारे मतलब पारिवारिक हैं। अच्छा। हमारे कोई खास नहीं है।
तो इन्होंने क्या अपनी जमीन आपको बेच दी हम थी? बेच दिए, छोटा भाई कब ने। का मामला है? कितने ये दिन मामला पहले की कम से बात कम 12 साल हो गए। 12 साल पहले। 6-7 साल ऐसी मकान पड़ा रहा। अच्छा। इसके बाद मैंने शादी लड़के की हम्म, उसमें तो ये मकान माघ से अगहन से लगा बनने का। हम्म, चैत तक बना, इन्होंने यहाँ आया कुछ न बोले। 4 साल मकान बना पड़ा रहा, कुछ न बोले। इनको जरूरत नहीं थी, अब इनको मकान की जरूरत। तो मैं कहाँ पा जाऊँ कि इनको मकान दे दूँ? नहीं, आपको जमीन के बदले में आपने इनको पैसा दिया है? नहीं तो 55,000 का पूरा मकान लिया, 55,000 इनको दिया रामनेश यादव के तो फिर द्वारा। गलत तरीके से दावा ठोक रहे हैं। दावा ठोक रहे हैं। क्या किया आपने? शासन प्रशासन को शासन से जानकारी दी? प्रशासन से किया, दरोगा जी आए, अच्छा। यहाँ देखा उन्होंने कि पूरा मकान बना हुआ। उन्होंने ये बात कहा कि मास्टर साहब थाने में हमको बुलवाया, तो उन्होंने कहा कि अगर तुमको बड़ी परेशानी हो तो जो कहो गरीब आदमी 10-15 हज़ार दिला दिन से। तो कहें पैसा नहीं चाहिए मुझको, 1/1, 2, 3, 4 चाहिए। तो उसमें दरोगा जी ने कहा कि आप इनको जो हो तो सता नहीं सकते, नहीं इनको कह सकते, नहीं इनके मकान में घुस सकते। आप राजस्व विभाग जाइए, वहाँ से आप मुकदमा कायम करिए और आप जीत जाए तो फिर जो हो। इसकी घरौनी किसके नाम है? ये घरौनी मेरे नाम है, देवराज के नाम। आपके नाम? तो वो लोग जबरदस्ती का कब्जा हाँ, माने हाँ, लेना चाहते हैं। अच्छा। अगर सत्य न हो, इतनी बड़ी बस्ती है, आप किसी व्यक्ति से पूछ लें, अगर मैं गलत हूँ तो मुझको सजा चाहिए। चलिए, ठीक है। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में क्राइम 24 आवर्स के साथ।